अमरीकी सदारती इंतखाबात में नताइज आने का सिलसिला जारी है। वोटों की गिनती का सिलसिला भी जारी है। इंडियाना, केंटकी और वेस्ट वर्जीनिया से रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के कामयाब होने के इम्कानात दिखाई दे रहे हैं, जबकि वर्मोंट, मैसाचुसेट्स, मैरीलैंड और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में कामला हैरिस कामयाब होती दिखाई दे रही हैं। ट्रंप 90 और कामला हैरिस 27 इलेक्टोरल वोट हासिल करने में अब तक कामयाब दिखाई दे रहे हैं। साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया, फ्लोरिडा में ट्रंप आगे हैं। इसके अलावा न्यू हैम्पशायर, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना में कामला आगे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हैरिस 222 और ट्रंप 219 इलेक्टोरल वोट हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। ये बात की जा रही है 50 में से 43 स्टेट्स की। इसके अलावा 7 स्विंग स्टेट्स के 93 इलेक्टोरल वोट जो कि जीत का फैसला करेंगे, उसके हवाले से फ़िलहाल कुछ कहा तो नहीं जा सकता। अलबत्ता ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन 27 और डेमोक्रेट्स 11 नशस्तों पर कामयाब हुए हैं। अमरीकी सदर के इंतखाब के लिए अलबामा, कैंटिकेट, फ्लोरिडा, पेंसिल्वेनिया समेत दीगर कई रियासतों में भी पोलिंग का वक्त अब ख़त्म हो चुका है। वहाँ पर भी गिनती का सिलसिला अब जारी है। दीगर रियासतों में पोलिंग अभी भी जारी है और इतलात हैं कि कुछ ही घंटों में, 1 से 2 घंटों या फिर 3 घंटों में तमाम रियासतों में पोलिंग का वक्त ख़त्म हो जाएगा। अलबत्ता जो वो रियासतें जिनमें सबसे आखिर में पोलिंग का सिलसिला ख़त्म होता है, उनमें अलास्का जो है, उसमें पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 11 बजे के करीब पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका है। और अभी नाजरीन बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि टेक्सास से नतीजा आ चुका है। पाकिस्तानी उम्मीदवार का नतीजा है। हम आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे। कंट्रोलर न्यूज़ नसीम हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम हैदर, बताइएगा कि क्या नतीजा आया है? बड़ा इंपॉर्टेंट नतीजा है टेक्सास का ये। जी, सलमान भुजानी टेक्सास असेंबली के दोबारा रुकन बनने में कामयाब हो गए हैं। वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। अभी उनके वोटों की तादाद जो है वो सामने नहीं आई, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि वो मुसलसल दूसरी बार मुंतखब हुए हैं और ये उनके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कोई रिपब्लिकन भी उनके सामने नहीं आया, जो कि गैर मामूली बात है। सलमान भुजानी का ताल्लुक जो है वो कराची से, उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट पर रियासती असेंबली के हल्के 92 से इलेक्शन लड़ाया है और उन्होंने इससे पहले 10 जनवरी 2023 को ये ओहदा संभाला था रियासती असेंबली का। वो पहले उन 2 पाकिस्तानियों में से एक थे जो टेक्सास असेंबली से मुंतखब हुए थे और उनके जो ओहदे की मुद्दत है वो 14 जनवरी को मुकम्मल हो रही है। डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से रियासती असेंबली का जब वो टिकट लेने लिया था उन्होंने, उस वक्त भी उनके खिलाफ किसी डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार ने जो है वो मैदान में नहीं उतरा था। इससे उन्हें 4175 वोट उस वक्त मिले थे जब वो डेमोक्रेटिक प्राइमरी में थे। और सन 2022 में जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा था तो उस वक्त उनका मुकाबला जो था वो जो लिविंगस्टन से हुआ था। उस इलेक्शन में भुजानी साहब को 20,182 वोट मिले थे, जबकि उनके हरीफ को 14,610 वोट मिले थे। लेकिन ये इतना बड़ा फर्क नहीं था। लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि उनकी पॉपुलैरिटी का क्या आलम होगा कि इसके बावजूद कोई रिपब्लिकन रहनुमा जो है वो उनके सामने नहीं आया। इस इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए सलमान भुजानी जब मैदान में उतरे तो उन्हें 3,759 वोट मिले थे। ये जो 2022 वाला मैं आपको बता रहा हूँ। और उस वक्त उनका मुकाबला जो था वो ट्रेसी स्कॉट और दिनेश शर्मा से होता डेमोक्रेटिक पार्टी में टिकट लेने के लिए, जिन्हें मजबूरी तौर पर 1800 से भी कम वोट मिले थे। शायद यही वजह बनी होगी कि वो इस बार डेमोक्रेटिक पार्टी ने उनके खिलाफ किसी को प्राइमरी में उतरने ही नहीं दिया। ये उतारा नहीं, ये लोग खुद से नहीं आए। और उनके भुजानी के बारे में आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास डैलस से ग्रेजुएट हैं। उन्होंने सदर्न मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की थी। भुजानी अटॉर्नी भी हैं और सिटी काउंसिल के रुकन भी रह चुके हैं। जो इम्पोर्टेंट चीजें उनके दौर में हुई हैं वो कुछ कानून साजियां हैं। एक बिल उन्होंने रियासत के रिपब्लिकन गवर्नर ग्रेग एबर्ट से मंजूर कराया था, जिसमें गवर्नर से मुतालबा किया गया था कि गजा में जगबंदी के लिए तौर पर वसाइल इख्तियार किए जाए। सेहत की सहूलतों में इजाफे, रिटेल चोरी से मुतालिक कई दीगर उमूर पर कानून साजी उन्हीं की वजह से हुई थी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा नसीम हैदर साहब ये भी बता दीजिएगा कि दीगर कौन कौन सी रियासतों में प्रोमिनेंट पाकिस्तानी हैं जो कि इलेक्शन लड़ रहे हैं? इसी रियासत में एक और पाकिस्तानी है जो सुलेमान लालानी है। उनकी सीट जो है वो भी काफी महफूज सीट है, लेकिन अभी उसका नतीजा नहीं आया। एक आयशा फारूकी है मिशिगन से, वो मिशिगन स्टेट असेंबली का इलेक्शन लड़ रही है, उनका भी अभी नतीजा नहीं आया। एरन बशीर है पेंसिल्वेनिया में जो कांग्रेस का इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका नतीजा नहीं आया। पेंसिल्वेनिया ही में स्टेट असेंबली का इलेक्शन लड़ रही है मरियम सभी, उनका भी नतीजा नहीं है। लेकिन ये जो मैंने मरियम वो जो एरन बशीर का आपको बताया, उनके चांसेस बहुत कम है इसलिए क्योंकि वो सीट डेमोक्रेट्स की है। इसके अलावा साउथ अनवर है कनेटिकट से जो सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे हैं, एन मुमकिन है कि वो कामयाब हो जाए, उनकी सीट महफूज है।
तो बेसिकली ये कुछ सीट्स हैं, एक अली सजाद ताज की है जो कि कैलिफोर्निया की, लेकिन उनका इलेक्शन नेक्स्ट ईयर है। ठीक है। अच्छा, आपने बताया कि टेक्सास की रियासती असम्बली के लिए उम्मीदवार सुलेमान लालानी भी जो हैं वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके क्या चांसेस हैं, उनकी क्या पोजीशन है? देखिए, ये दोनों जो भोजानी और लालानी दोनों उन सीटों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं जो बहुत ही सेफ सीट्स हैं। टेक्सास जो है वैसे तो ये एक रेड स्टेट है, यानी कि हर सूरत में ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट करती है रिपब्लिकन को, लेकिन इसमें कुछ ऐसे इलाके हैं जिसमें बड़ी तादाद में उन लोगों की बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की मुकीम है जो डेमोक्रेट्स हैं। तो क्योंकि ये लालानी और भोजानी दोनों उन सेफ एरिया से खड़े हैं, तो इसलिए दोनों के इम्कान ये हैं कि मतलब स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी इनकी। चूंकि लालानी साहब के खिलाफ एक उम्मीदवार मौजूद है, इसलिए वहां पर तो मुकाबला है, लेकिन भोजानी के मुकाबले में कोई उम्मीदवार ही नहीं होता, तो वो तो क्लियर कट था कि वो जीतेंगे। लेकिन ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कंट्रोलर न्यूज़ नसीम हैदर हमारे साथ मौजूद थे। टेक्सास से ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट सामने आया पाकिस्तानी उम्मीदवार का। सुलेमान भोजानी पाकिस्तानी अमेरिकन टेक्सास असम्बली के दोबारा रुकन बनने में कामयाब हो गए हैं।